हमें लगता है कि हम यहाँ आए हैं अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने को परिवर्तन करने के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए। लेकिन कोई भी चेंज जो हम अपने अंदर लाएंगे वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रह सकता। एंड कोई भी गलत चीज जो हम यहाँ करेंगे वो हमारे तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि एवरी थॉट आई क्रिएट हियर, हर सोच, हर बोल, हर व्यवहार एक एनर्जी है। और एनर्जी यहाँ अंदर ब्लॉक नहीं रहती, एनर्जी वाइब्रेट करती है। और इसलिए हमारी हर सोच सिर्फ हमारी सोच नहीं, विश्व को बनाती है। इट क्रिएट्स द वर्ल्ड। माई एवरी थॉट radiates into the world and makes the world what it is today. हमें लगता है कि दुनिया जैसी है वो हमारी सोच बनाती है, लेकिन ट्रूथ ये है कि हमारी सोच जैसी है वो दुनिया बनाती है। The world doesn't create my feelings create the world. So creating a new world is very what's the word? Very simple. हमने उसको मुश्किल कर दिया ये सोच कर कि मुझे दुनिया को ठीक करना है, तो क्या ऐसा करें जिससे हम दुनिया को ठीक कर दें। और फिर जब हम बैठे सोचने के लिए कि दुनिया को कैसे ठीक करें, हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आई कांट डू एनीथिंग टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन इक्वेशन क्या है? माई एवरी थॉट radiates into the world, and my every thought creates the vibration of the world. My every thought creates the vibration of the world. Now, I only need to check कि मैं individual किस vibration पर हूँ। परमात्मा सिखाते हैं कि एक ऐसा समय था जब सृष्टि पर जो दुनिया थी उसको सतयुग कहा जाता था। हेवन, पैराडाइज, गोल्डन एज, स्वर्णिम दुनिया, सतयुग। जैसे अभी सुबह है, राइट? अभी सुबह है, हम सब फ्रेश हैं, साफ हैं, क्लीन, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, सुबह है। लेकिन थोड़ी देर में दोपहर, उसके बाद थोड़ी देर में शाम, उसके बाद थोड़ी देर में रात, और उसके बाद घोर रात्रि। और घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह आएगी। इस समय जो हमें दुनिया में दिख रहा है वो घोर रात्रि है, और इसीलिए उसको घोर कलयुग कहते हैं। कलयुग नहीं कहते अब, तो घोर कलयुग है। लेकिन घोर कलयुग के बाद क्या आएगा फिर? घोर कलयुग के बाद क्या आएगा फिर? सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। एक तरफ रात खत्म हो रही होगी और दूसरी तरफ सुबह शुरू हो रही होगी। 24 घंटे के साइकिल में भी एक ऐसा टाइम आता है जैसे 3 या 4 बजे के सुबह को टाइम को लें। अब देखो, मैंने अपने आप से बोल दिया 3-4 बजे के सुबह के टाइम को लें। कोई और मुझे कहने वाला 3-4 बजे सुबह कब होती है? बिकॉज उनके लिए 3-4 बजे कौन सा वाला टाइम है? रात वाला टाइम है। कुछ लोग तो उस समय अपने काम से घर आते हैं, कुछ लोग तो कुछ और चीजें करके घर आते हैं। It's time for them to go to bed, and for some souls it's time to wake up. तो ये वो समय होता है 3-4 बजे का, जहां दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कुछ लोग सोते हैं और कुछ लोग उठते हैं। कुछ लोगों की रात है, कुछ लोगों की सुबह है। ये वही समय चल रहा है सृष्टि पर। कुछ लोग सो रहे हैं,
सो रहे हैं मतलब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। वो ये मानते हैं कि टेंशन तो नॉर्मल है, दुख अशांति तो नॉर्मल है। अभी तो दुख अशांति भी नहीं कहते, कहते डिप्रेशन तो नॉर्मल है, अभी इतनों को होता है तो नॉर्मल हो गया। बीमारी तो नॉर्मल है, रिश्ते टूटना तो नॉर्मल है, प्राकृतिक आपदाएं आना तो नॉर्मल है। सब जो दर्द देने वाली चीज थी, हर एक चीज को नॉर्मल कह दिया। ये वो है जो अज्ञान की नींद में सोए हैं, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि नॉर्मल क्या है। और हम सब यहां मिलकर कहते हैं कि पवित्रता नॉर्मल है, डिविनिटी नॉर्मल है, प्यार, खुशी, सेहत नॉर्मल है। तो जो अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करते हैं वो अज्ञान की नींद से जागते हैं। लेकिन जो जागते हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है, जब हम जागते हैं बाकी लोग सोए होते हैं हमारे आसपास, तो वो सोए हुए लोग हमें बोलते हैं क्या सुबह सुबह उठ के इतना आवाज क्यों करते, सो जा चुपचाप 1 घंटा और। करते हैं कि नहीं करते? आपने अनुभव किया कभी ऐसा? हाँ, वो आपको बोलते क्यों इतना आवाज कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं 1 घंटा और जब हम सो जाते हैं तो जो सोए हुए थे वो भी सोए रह जाते हैं, जो जागे थे वो भी सो जाते हैं। विच मीन्स अगर आज आपने डिसाइड किया कि मुझे गुस्सा नहीं, मुझे हर सीन को प्यार से और शांति से क्रॉस करना है, ये जागरण है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे पुरानी बातों को चित्त पर से मिटाना है, क्या क्या मैंने पकड़ के रखा हुआ है, किस लिए पकड़ के रखा हुआ है, मुझे उसको डिलीट करना है। क्षमा हम कौन है किसी और को करने वाले हैं? उन्होंने जो किया, बात खत्म हुई, भूलो और आगे बढ़ो। ये जागना है, ये जागना है। लेकिन जब आप ऐसा करने लगेंगे, आपके आसपास कुछ लोग कहेंगे गुस्से के बिना काम होने वाला नहीं है, सो जाओ। क्या तुम क्षमा कर रहे हो उनको? तुम उनको क्षमा करोगे, वो तो फिर अगली बार वही करेंगे, फिर आप क्षमा करोगे, फिर वो वही करेंगे। पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। गो टू स्लीप। होता है या नहीं होता? एंड मेजोरिटी सो रहे हैं, सिर्फ कुछ जाग रहे हैं। तो जो जाग रहे हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि हमें सिर्फ जागना नहीं है, जागते रहना है। और जब जागते रहेंगे तो धीरे धीरे औरों को भी, जब जागते रहेंगे तो धीरे धीरे औरों को भी, फिर औरों को भी जगाएंगे, औरों को भी जगाएंगे। लेकिन उसके लिए खुद जागते रहना होगा।